हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का अपन जो थर्ड चैप्टर है अपना मानव विकास, इसका अपन क्विक रिवीजन करने वाले हैं। इसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो अपना शुरू होना है जैसे हाफ ईयरली एग्जाम तो 11-12 दिसंबर को शुरू होगा और अभी हमारे पास बचे हैं मात्र एक महीने से भी कम समय बचा है। तो ज्योग्राफी के सारे 17-18 टॉपिक अपन क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में हम इस थर्ड टॉपिक का रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। नोट्स हमारे पास बने हुए हैं, नोट्स के साथ में और एक एक पॉइंट को अपन कवर करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे छूटे नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, वन लाइनर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे के सारे अपन करेंगे। वैसे ये आपका चैप्टर जो है या तो 2 या 3 नंबर का हो सकता है, क्योंकि जो अपना सेकंड जो इकाई है, सेकंड जो यूनिट है वो टोटल 5 नंबर की है। और सेकंड इकाई में हमारे 2 चैप्टर हैं, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। तो ये दोनों अध्याय जो है वो 5 नंबर के हैं और ये थर्ड चैप्टर हो सकता है 2.5 नंबर का या 3 नंबर का अपना या 2 नंबर का रहेगा। तो ज़्यादा अपन टाइम ना देते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो थर्ड चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर का सिलेबस क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके सिलेबस में। तो सिलेबस में है वृद्धि और विकास। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। उसके बाद है मानव विकास के 4 स्तंभ अपन पढ़ेंगे। उसके बाद है मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम है जैसे आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये तो हो गए उपागम। इसके बाद मानव विकास का मापन जो है वो किस विधि से करते हैं। मापन की जो विधि है उसमें एक तो है मानव विकास सूचकांक एचडीआई। एचडीआई किसने दिया था, एचडीआई क्या है, एचडीआई में कौन कौन से मानकों के आधार पर मानव विकास का मापन किया जाता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और फिर देखेंगे अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, ये अपने क्वेश्चन आंसर्स भी देते हैं, नोट्स भी अवेलेबल कराते हैं, एमसीक्यूज भी कराते हैं। और ये जो अपन टोटल पीडीएफ पढ़ रहे हैं, जो नोट्स हमारे पास बने हुए हैं, ये नोट्स अपन को आपको जो है हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से बच्चों, वहां पर कंप्लीट नोट्स आपको एक साथ मिलेंगे। एजुकेशन राइज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहां पे आपको पूरे के पूरे कोर्सेज मिलेंगे, क्लास 12 के अलग अलग सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, इंग्लिश के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य। और इसके अलावा मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, 10-10 मॉडल पेपर्स बनाए हमने। और ये अपना जो पैटर्न है एग्जाम का, उस पैटर्न के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने 10-10 मॉडल पेपर्स बना दिए हैं। मॉडल पेपर्स 10 मॉडल पेपर्स का पूरा सेट मिलेगा मात्र 29 रुपये में हम आपको दे रहे हैं। ओनली 29 रुपीज़ में बच्चों, मार्केट में 100 रुपये से ज़्यादा आपसे लिए जाते हैं, हम केवल 29 रुपीज़ में आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करा रहे हैं, पैटर्न जो अपना लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं, एक बार अपन क्विक रिवीजन करते हैं। और अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ये चैप्टर है थर्ड चैप्टर मानव विकास, इस मानव विकास का जो सिलेबस हम देख रहे थे, हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देख लेते हैं। लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, approaches to human developments, income approach, welfare approach, minimum needs approach and capability approach, measuring human development, the human development index HDI और फिर इंटरनेशनल कंपैरिजंस। ठीक है, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। आइए फटाफट से, मैं पहले ही बता दिया डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि हम फटाफट शॉर्ट में इसे रिवीजन कर रहे हैं ना, क्विक रिवीजन रहेगा हमारा। देखो पहला पॉइंट है, हम वृद्धि और विकास पढ़े उससे पहले ये देख लेते हैं कि सार्थक जीवन क्या होता है। यहां से प्रश्न बन सकता है, छोटा प्रश्न बन सकता है, सार्थक जीवन क्या होता है। तो देखो, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, मतलब लंबा जीवन जीना जिसे हम सार्थक नहीं कहेंगे। कोई व्यक्ति 100 साल से ज्यादा जिया तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो सार्थक जीवन जीता है। तो सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना जरूरी है। बेवजह बिना उद्देश्य के अगर हम जी रहे हैं, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो जीवन हमारा सार्थक नहीं कहा जाएगा। लोग स्वस्थ हो, विवेक पूर्वक सोच समझकर समाज में प्रतिभागिता करें और उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो, तो ऐसा जीवन बच्चों सार्थक जीवन कहलाता है। आइए आगे बढ़ें। फिर है विकास। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट है विकास, वृद्धि और विकास। तो विकास क्या है बच्चों, विकास गुणात्मक परिवर्तनों को कहा जाता है। एक होता है एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है ना, चीज़ों बढ़ती है, जैसे मात्रा बढ़ती है। एक होता है गुणात्मक परिवर्तन, 2 × 2 4, 4 × 2 6 8, ऐसे। तो एक तो गुणात्मक परिवर्तन होता है जो विकास की बात करें, ध्यान रखना। और दूसरा है विकल्पों में वृद्धि होना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही
विकास है। विकल्पों में वृद्धि होने से मतलब ये था कि जैसे हमारे पास अगर हम जैसे मार्केट गए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए और वहाँ पर केवल एक ही वस्तु है और हमें अगर वो चीज़ पसंद नहीं है पर चूंकि ज़रूरी भी है तो हमें वही लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास वहाँ मार्केट में ज़्यादा चीज़ें अगर अवेलेबल है उसी टाइप की है ना, अलग अलग क्वालिटी की, तो हमारे पास विकल्प है कि हम ये चूज़ करें, जो हमें बेस्ट पसंद आएगी वो चूज़ करें। तो इस तरीके से विकल्पों में वृद्धि होना यह जो है वो वृद्धि विकास कहलाता है। बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है। ध्यान रखना, यहाँ छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। विकास होता है वो गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक होती है, धीरे धीरे बढ़ती है ऐसे। उसके बाद वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। विशेष पॉइंट है, देखो यहां से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बना तो बच्चों आएगा कि वृद्धि होती है ना, वृद्धि होती है। अगर ये प्रश्न बन गया, मान लो वृद्धि होती है, ऑप्शन 1 में मिलेगा आपको धनात्मक होती है, ऑप्शन 2 में मिलेगा ऋणात्मक होती है, ऑप्शन 3 में मिलेगा मात्रात्मक होती है और ऑप्शन 4 मिलेगा गुणात्मक होती है। इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये गुणात्मक नहीं होती है। विकास गुणात्मक होता है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। तो इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे, इसलिए एक एक लाइन को आपको ध्यान रख करके पढ़ना है। बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। हमारा जो ऐप है, एक बार फिर से बता देता हूं, जो बच्चे नए हैं, पहली बार आए हैं, मैं बता देता हूं, हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज। इस ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश में दोनों जो बुक्स हैं, प्रोज, पोइट्री, और फिर इसके बाद आपकी ग्रामर, इसी तरीके से हिंदी में व्याकरण, और बाकी हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनके हमने 5-5 हज़ार क्वेश्चंस की सीरीज भी लॉन्च करी है ना। 5-5 हज़ार क्वेश्चंस जो है इनकी सीरीज हमने लॉन्च करी है। वो सारे के सारे 1 लाइनर, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, दीर्घ, उत्तरीय, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। मॉडल पेपर्स बच्चों हम अवेलेबल कराते हैं, ये मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जब आप ऑनलाइन क्वेश्चन सबमिट करेंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा और इसमें आपको रहेगा कितने में से कितने आपने नंबर लिए, कितने गलत हुए, कितने राइट हुए, गलत का राइट आंसर क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे उन कोर्सेज को पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िएगा। बोर्ड एग्जाम्स तक हम लगातार आपके साथ इस तरीके से तैयारी करवाएंगे आपको। और कि आपको किसी प्रकार का आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, तो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहां पे भी कर दीजिए और हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो वैसे तो हमारे ऐप में भी वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको चैट का, और इसके अलावा हमारा एक नंबर है जहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल बने हुए हैं, जहाँ पे हम लोगों के साथ जो मटेरियल है, PDF है, वो भी शेयर करते हैं। हमारी लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। तो बच्चों 9079622989, ओके, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कवर करते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से हम करेंगे क्विक रिवीजन। बच्चों हम पढ़ रहे थे वृद्धि और विकास, हमने विकास देख लिया जो कि गुणात्मक होता है, हमने वृद्धि देख ली जो कि मात्रात्मक होती है, हमने वृद्धि देखा धनात्मक हो सकती है, ये ऋणात्मक हो सकती है, और वृद्धि को मापा जा सकता है। संख्या में होने वाले परिवर्तन को ही वृद्धि कहा जाता है। संख्या बढ़ रही है ना, वो वृद्धि कहलाएगी। अब देखो विकास और वृद्धि में अंतर क्या है बच्चों, एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को कहा जाता है। ध्यान रखना, मूल्य निरपेक्ष को वृद्धि कहा जाता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इस बात का भी ध्यान रखना, मूल्य निरपेक्ष और मूल्य सापेक्ष। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। तो वृद्धि होगी तभी विकास होगा। ध्यान रखना, वृद्धि जरूरी है पहले विकास के लिए। ये गुणात्मक और पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन के सूचक हैं। ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, है ना, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। विकास ऋणात्मक नहीं हो सकता, विकास हमेशा धनात्मक ही होगा, लेकिन वृद्धि ऋणात्मक धनात्मक हो सकती है। विकास जो है वो मूल्य निरपेक्ष विकास जो है वो मूल्य सापेक्ष होता है और वृद्धि जो है वो मूल्य
निरपेक्ष होती हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मानव विकास। मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, जैसे हमने अभी बात करी, मैंने बाजार का उदाहरण आपको दिया, उनके जीवन में सुधार लाना है। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करती सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। डॉक्टर महबूब उल हक, ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था। तो ये जो है डॉक्टर महबूब उल हक, इन्होंने क्या कहा है, मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत करें। सार्थक जीवन क्या होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ। तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा प्रश्न यहां से बन सकता है, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो पहला तो है समता। समता का मतलब क्या होता है, उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलनी चाहिए। मतलब सभी को समान रूप से समानता का व्यवहार हो लोगों के साथ में। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में बात करें तो जाति के अनुसार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव के सारी चीजें समस्त लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो, उसे हम समता कहते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। ऐसा नहीं हो कि कभी तो आपको चीजें मिल जाए और कभी नहीं मिले, मतलब निरंतर। और साथ ही साथ आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, अगर हमें किसी चीज की उपलब्धता है तो हम उसका उपभोग इस आधार पर करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी वो चीजें मिलती रहे। तो इसे कहते हैं सतत पोषणीयता। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का उपयोग करना। इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के अवसरों को कम कर देगा। अगर मान लीजिए हमने बात करें कि जैसे पेट्रोलियम है या और भी कोई भी कई सारी चीजें, मैं एक पेट्रोलियम का उदाहरण दे रहा हूं कि अगर हमने आज पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा उपभोग कर लिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह समाप्त हो जाएगा, उन्हें नहीं मिलेगा। तो फिर इसे हम सतत पोषणीय विकास नहीं कह सकते। इसे हम जो है हमें सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। तीसरा है बच्चों हमारा पॉइंट, वो है उत्पादकता। उत्पादकता से तात्पर्य क्या होता है, तो आप यहां पे देखेंगे कि जहां उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने की प्रयास और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। और चौथा पॉइंट है बच्चों हमारा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, ताकि वो भी चीजों का उपभोग कर सकें, ताकि वो भी विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो, उनके पास इतनी ताकत हो कम से कम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो लोग कर सकें। अब देखो बच्चों इस तरीके से समझ रहे हैं, काफी टाइम लग रहा है, मैं फटाफट से पॉइंट आपको बता देता हूं। फिर है मानव विकास के विभिन्न उपागम। तो पहला है आय उपागम, यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। उसके बाद है कल्याण उपागम, यह मानव विकास का जो ऐसा उपागम है जिसमें लाभार्थी अथवा सभी विकास गतिविधियों को लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। फिर है आधारभूत आवश्यकता उपागम, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ये सारे प्रश्न आपको छोटे बड़े सभी प्रकार के मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई है। उसके बाद हमारा है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि हमारे भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उनसे है। उसके बाद मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF में आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे और साथ ही साथ ऐप में अवेलेबल करा दूंगा। मानव विकास सूचकांक क्या है, तो देखो ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, इसमें 1 मिनट टाइम लेंगे अपन कि मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास को मापा जाता है कि उस देश में लोगों का कि उस देश का मानव विकास सूचकांक कैसा है। तो उसमें जो चीज़ों की काउंटिंग की जाती है, जो चीज़ें इसमें ली जाती हैं मानव विकास की गणना के लिए, वो एक तो है स्वास्थ्य, एक है शिक्षा और फिर है संसाधनों तक उनकी पहुंच। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक उनकी पहुंच। और ये जो मानव विकास सूचकांक होता है, इसका जो मापन होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में होता है ना, जैसे 0.1, 0.2, तो जितना जैसे 0.9 अगर है तो ये हाईएस्ट है ना, ये हाईएस्ट है।
तो इस तरीके से इसका जो है वो मापन का तरीका होता है। आगे देखो लिखा है मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है बच्चों। मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख सूचकांक जो हमने बात करी थी, एक तो है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है विकल्प संसाधनों तक पहुंच। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP है ना, 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक को मापकर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। फिर मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश कौन से हैं, उनका भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमने ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जिसका हमने क्विक रिवीजन किया है। आने वाली नेक्स्ट हमारी जल्दी एक क्लास आएगी, उसमें अपन अगले टॉपिक का इस तरीके से हम कंप्लीट कोर्स का करेंगे रिविजन, न केवल ज्योग्राफी का बल्कि इसके अलावा बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें ज्योग्राफी के अलावा हमारा हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ये सारे सब्जेक्ट हम बच्चों पढ़ते हैं। इसी तरीके से रिवीजन करते हैं, इसी तरीके से इनके डिटेल स्टडी हमने कर रखी है, इनके हम MCQs करते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, मॉडल पेपर्स हम अवेलेबल कराते हैं, इनकी लाइव क्लासेस होती है। सारी चीज़ आपको हमारे इसी जो है वो चैनल पर मिलेगी, हमारे ऐप पर मिलेगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।